मदन महल की पहाड़ी स्थित ठाकुरताल एमिनेंट पर्यटन हब के रूप में विकसित होगा। इसी के मद्देनजर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने वन विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मदन महल की पहाड़ी स्थित ठाकुरताल और आसपास के वन क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान पर्यटन के अद्भुत केंद्र की विकास योजना पर चर्चा की गई। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि यह वन क्षेत्र ऐसा है जिसमें वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, इको टूरिज्म तथा एडवेंचर टूरिज्म सभी एक साथ मिलेंगे, जो इसे पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करेंगे। साथ ही संपूर्ण क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य को बिना क्षति पहुंचाए नैसर्गिक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जबलपुर एक टूरिज्म हब है जिसमें ठाकुरताल और वन क्षेत्र से जुड़ने के बाद यह एमिनेंट टूरिस्ट हब के रूप में विकसित होगा और जबलपुर सहित पूरे महाकौशल के लिए बड़ी सौगात होगी। जबलपुर में प्रारंभ से कहता आया हूं कि प्राकृतिक रूप से पर्यटन हब है। पहले आवश्यकता थी उसकी मार्केटिंग की, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की, और एक के बाद एक अनेक संरचनाएं जबलपुर में ऐसी स्थापित हुई। लगभग 18 वर्ष पहले, 19 वर्ष पहले या 20 वर्ष पहले डुमना नेचर पार्क मैं ऐसी सोच के साथ लेकर आया था कि इसे एक पर्यावरण के केंद्र के साथ साथ पर्यटन का एक आकर्षण का केंद्र बने और वहाँ टाइगर सफारी की भी स्थापना हो ताकि जबलपुर को उसका लाभ मिल सके। लेकिन किन्हीं कारणों से माननीय न्यायालय की रोक के उपरांत उस विषय को हमें छोड़ना पड़ा। लेकिन जबलपुर में ही मदन महल की पहाड़ी पर स्थित ठाकुरताल और वो 250 हेक्टेयर का जंगल, वो खूबसूरत स्थान है जहाँ जाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा काल में किसी पहाड़ी पर हैं। इतना सुंदर वो स्थान है और इसलिए तय किया कि उसको डेवलप करके पर्यटकों के लिए एक आकर्षण के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करेंगे और एक एमिनेंट टूरिस्ट हब के रूप में वो विकसित हो। वहाँ पर हम डुमना में अगर टाइगर सफारी नहीं बना पाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है और यहाँ पर हम एक जू कम रेस्क्यू सेंटर की स्थापना कर सकते हैं और करेंगे, जिसमें टाइगर, लेपर्ड और लायन तीनों ही होंगे और उसके साथ साथ एक छोटा बर्ड्स हेवन जैसी संरचना भी यहाँ पर बनाएंगे। और चूँकि रानी दुर्गावती जी का हवन कुंड भी वहाँ पर है, उनके कालखंड का, ऐसी और भी संरचनाएं वहाँ पर हैं। तो हम कह सकते हैं कि हेरिटेज टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म और साहसिक पर्यटन, एडवेंचर टूरिज़्म, ये सभी एक साथ एक ही जगह पर होंगे, क्योंकि वहाँ पर जिप लाइन भी 2 पहाड़ों के बीच में हम बनाएंगे। उस जिप लाइन के माध्यम से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाया जा सकेगा। ट्रैकिंग की सुविधाएं भी वहाँ पर होंगी। उसके अलावा संग्राम सागर से भी उसको जोड़ने जा रहे हैं। वहाँ से एक पाथवे बनेगा जिसके माध्यम से पर्यटक वहाँ ऊपर भी आएंगे और वहाँ जो चिकनी घटिया है वहाँ पर 70 फीट की ऊंचाई पर एक व्यू पॉइंट भी रहेगा, जिसमें न केवल दोनों पहाड़ियाँ, संग्राम सागर, मदन महल का किला, बल्कि जबलपुर के बड़े हिस्से को भी वहाँ से बहुत खूबसूरत तरीके से देखा जा सकेगा। और इसके साथ साथ अनेकों वहाँ पर स्थान ऐसे डेवलप करेंगे जो व्यू स्पॉट के रूप में होंगे, जहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आएंगे। किसी भी तरह से प्राकृतिक संरचना को नुकसान पहुँचाए बिना उसका डेवलपमेंट होगा और विश्वास रखिए, मेरा मानना है कि मध्य भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से वो एक बनने वाला है। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।